शराब के चलते हम बर्बाद हो गए। हाँ। तो हमने यहाँ आए सनी जी के पास, तो यहाँ हमारा मतलब दुख खत्म हो गया है। आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? ये नशा वशा छुड़ाने के लिए। अभी नशा करते थे? जी। नशा क्यों करते थे आप? अरे गाड़ी घोड़ा चलाते थे, उसी में पी लेते थे। अच्छा। हाँ। नशा मुक्ति के लिए आए थे, 8 महीना हो गया, नशा छोड़ दिए। अच्छा, दारू पीते थे आप भी? जी। नशा करते नशा छोड़ दिए। और कब से छोड़ दिया नशा? जब से आने लगे हैं तब से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला के पचफेड़ा में। ये खानू छपरा भी पड़ता है और पचफेड़ा भी पड़ता है, यहीं पे मैं मौजूद हूं। आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भीड़ क्यों लगी है, तो मैं सीधे तौर पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक भैया जी हैं जो कुछ योग तंत्र विद्या जानते हैं कि क्या जानते हैं मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे इसीलिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि तमाम बीमारियाँ लोगों को ठीक हुआ है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा जो मेरी बात आप जनता तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र साहनी है, मैं ग्राम पचफेड़ा पोस्ट खानू छपरा का स्थायी निवासी हूं। अभी यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है? देखिए, मैं नशा मुक्ति केंद्र चलाता हूं और यहाँ पे हमारे भाई लोग जो अपना घर बर्बाद कर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ से नशा मुक्त होकर के जाते हैं। अच्छा, यानी आप नशा मुक्ति का एक अभियान चलाते हैं जिससे कि लोग दारू न पिए, नशा न करें और घर परिवार उनका अच्छे से चल सके। जी, आज 2,44,700 लोगों को मैं नशा मुक्त करा दिया हूँ। और भी फ्री ऑफ कास्ट हमारे पास 1 रुपया नहीं लगता है और निःशुल्क हमारे पास होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं लगता। और मैं भी ठान के चला हूँ, जब तक जान में जान है तब तक फ्री ऑफ कास्ट सेवा करूँगा। अगर किसी के हाथ से मेरी मौत लिखी रहेगी तो उसी के हाथ से मर जाऊँगा, लेकिन जब तक जान में जान है तब तक फ्री ऑफ कास्ट करूँगा और ना ही अपने लोगों को बर्बाद करूँगा और ना ही होने दूँगा। अभी तक आपने कहाँ कहाँ तक ये आप शिविर लगाए हुए हैं? देखिए, हमारा शिविर हर जगह लगता है, बट क्या बोलते हैं कि सबसे स्थित तो मेरा यहीं पे लगता है। खाली बुध शनिवार मेरे यहाँ बंदी रहता है, नहीं तो रेगुलर बैठते हैं हम। जी। तो आप देख रहे हैं, अगर आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये नशा मुक्ति एक अभियान चला रहे हैं। और आप देख रहे होंगे आज ज़्यादातर घरें बर्बाद हो रही है तो सिर्फ नशा की वजह से। लोग दारू पी के आते हैं और अपनी बीवी को गाली देते हैं, बच्चों को मारते हैं और बच्चे उन घर में शिक्षा से अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूँगा, जो लोग नशा करते थे अभी ये नशा छोड़ चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या ये पैसा भी लिए हैं या नहीं लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? बेचू। कहाँ घर है आपका? करंजहाँ, गोरखपुर। गोरखपुर से आप यहाँ आए हैं? अच्छा, आप नशा वशा करते थे? नशा करते नशा छोड़ दिए। और कब से छोड़ दिए नशा? जब से आने लगे हैं तब से। अच्छा, ये पैसा वैसा भी लेते हैं या फिर आपको? कुछ नहीं, एक को पैसा नहीं, 1 भी रुपया नहीं? 1 रुपया भी। आपका क्या नाम है? बबलू यादव, पडरौना से हैं। हाँ। नशा मुक्ति के लिए आए थे, 8 महीना हो गया, नशा छोड़ दिए। अच्छा, दारू पीते थे आप भी? जी। आपका? रामनौर साहनी। आप कहाँ घर है आपका? पड़तौल बाजार। पड़ताल से आते हैं। आप भी नशा करते थे? करते थे। कितना दिन पहले नशा छोड़ दिया? अभी 20 दिन 22 दिन हो गया। अच्छा, नशा छोड़ने के बाद से अब कैसा आपको लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सर हम क्या बताएं, हम तो पीते नहीं, हमारा बच्चा पी रहा था तो मैं यहाँ, हमारा बच्चा छोड़ दिए सब। अच्छा, बच्चा पीना मतलब दारू छोड़ दिया? छोड़ दिए। तो कैसा लग रहा है दारू जब आपका लड़का छोड़ दिया है? अब परिवार में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं सर। एक बच्चा हमको हैरान कर दिया था कि हम शराब के चलते हम बर्बाद हो गए। तो हमने यहाँ आए सनी जी के पास, तो यहाँ हमारा मतलब दुख खत्म हो गया है। जी। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने यही बताया कि इनके पास आने के बाद से लोग नशा छोड़ दिए हैं। तो अगर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नशा करते हैं, अगर आप नशा के आदी हो गए हैं, नहीं छूट पाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओझा के पास जाते हैं, झड़वाने फुकवाने के लिए जाते हैं, तमाम प्रकार के दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी नशा नहीं छूट पाता है, पैसे तमाम बर्बाद होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो पैसे अनर्गल खर्चा करते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तांत्रिकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया सब लोग अपने घर के हैं, अपने घर जैसा आप लोग मानिए। और मैं यही कहूँगा कि किसी से पैसा मत लीजिए। अगर आपको खुशी से बंदा दे रहा है
तो आप ले सकते हैं, बट क्या बोलते हैं कि मुझे खुशी से भी नहीं चाहिए। मैं इन लोगों से फिर भी कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास भाड़ा उड़ा नहीं है तो आप मुझसे भाड़ा ले लीजिएगा। आप लोग का पैसा घट रहा है तो मुझसे पैसे ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद से सब कुछ मेरे पास है। मुझे आप लोग के पैसे की ज़रूरत नहीं है, और मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं यही सेवा करता रहूँगा फ्री ऑफ कास्ट। आज 2 लाख लोगों को मैं सही किया हूँ, जब तक 2,44,00,000 लोगों को मैं सही नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि मेरे माता ने कहा कि अपने बेटे का इंतज़ार करती हैं, मेरी माता ने अपने पति का इंतज़ार करती हैं, बच्चे ने बाप का इंतज़ार करता है, पत्नी पति का इंतज़ार करती है कि ताकि मेरा पति गया है तो मेरे घर शाम को आएगा। लेकिन हम जब हम लोग पी लेते हैं तो उधर ही रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किसका होता है? जो दारूबाजों का होता है ना। तो जब होता है तो अगर लोग नशा ना करें तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मरते क्यों कौन है? जवान लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। अब जमाने में मेरी माताएं का की विधवा हो जा रही हैं, मेरे बहनें विधवा हो जा रही हैं। बताइए उनका दुख सुख कौन झेलेगा? बेचारी क्या करेंगी? नहीं तो भीख मांगेंगी और नहीं दूसरे खेत में काम करेंगी। ऐसा ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। हो जाती है कि नहीं हो जाती हैं? तो हम क्यों ऐसा होने दें? अब देखिए अपने बच्चों को अगर हम लोग को पढ़ाना रहे तो हमारे पास 1500 रुपये मंथली नहीं हो पाता है। 500 रुपये मंथली नहीं हो पाता है, लेकिन 50 रुपये रेगुलर जोड़िए 1500 रुपये मंथली हो रहा है सर। और एक पियकर 50 रुपये पिएगा तो क्या पिएगा जब तक 100 रुपये न पिए? 6,48,000 हो रहा है सर। 6,48,000 में क्या अपने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ा करके कुछ लायक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? लेकिन अपने बच्चों को सपना क्या दिखाते हैं? बेटा पढ़ लिख के डीएम बनबा का, कुदरिया चलाओ के बा। बेटी को सपना क्या दिखाते हैं? बेटी पढ़ लिख के डीएम बनबू का ताकि चौका बर्तन करना है। क्या हमारी बहनें डीएम एसडीएम नहीं बन सकती हैं? बन सकती है कि नहीं बन सकती हैं? हमारा लड़का डीएम एसडीएम नहीं बन सकता है? एकदम बन सकता है सर। लेकिन हम लोग छोटे जितने लोग हैं, छोटे बिरादरी हमारी जितनी है, हम लोग का एक नॉलेज है, हम लोग के पास एक बहुत बड़ा हम लोग मूर्ख हैं कि जो सोचते हैं कि हमारा बेटा कभी डीएम नहीं बन सकता है, हमारा बेटी कभी डीएम नहीं बन सकती है। अरे हम लोग बन सकते हैं। जब अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हमारा बेटा क्यों नहीं बनेगा, हमारी बेटी क्यों नहीं बनेगी? लेकिन हम लोग अपने घर को बर्बाद करने के लिए, मेरा हाथ है, हम लोग का हाथ है। अगर हम लोग चाहें तो मेरे घर की लड़कियां बिगड़ेंगी नहीं, मेरे औरतें बिगड़ेंगी नहीं, हमारे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे। जी बिल्कुल सही कहा। अगर आप डेली अगर दारू पीते हैं, 50 रुपये पीते हैं, अगर एक दिन का बचत करना शुरू कर देंगे तो महीने का आपका 1500 रुपया हो जाएगा। और 1500 रुपये में आपके बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो वही बच्चे जाके बड़े जब होंगे डीएम एसडीएम बनेंगे, आपकी गरीबी दूर होगा। और भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले एक बात और जानना चाहूँ, कितने दिन से ये आप सेवा कर रहे हैं? देखिए मेरा कम से कम 14-15 साल हो गया। 14-15 साल से निःशुल्क कर रहे हैं? हाँ, निःशुल्क करते हैं। अब देख लीजिए, ये निःशुल्क सेवा करते हैं। 14 से 15 साल हो गया ये सेवा करते हैं। और भी भैया लोग हैं, इन लोगों से भी जानना चाहूँगा, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? ये नशा वशा छुड़ाने के लिए। अभी नशा करते थे? जी। नशा क्यों करते थे आप? अरे गाड़ी घोड़ा चलाते थे उसमें पी लेते थे। अच्छा, हो जाता था, वही काम है। अच्छा, आप भी नशा छुड़ाने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितने लोग नजर आ रहे हैं कुछ न कुछ नशा करते थे और नशा छुड़ाने के लिए इन भैया के पास आए हैं, ताकि ये यहाँ से कुछ दवा देंगे, कुछ ऐसा वो चीज़ें देंगे जिससे कि ये लोग नशा छोड़ सकेंगे। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, नशा मुक्ति अभियान भैया चला रहे हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए। और हर जगह, और मैं योगी सरकार से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से बिहार में दारू बैन है, गुटखा बैन है, तो हमारे यूपी में भी दारू और गुटखा बैन होना चाहिए। क्योंकि जितने भी नौजवान युवक हैं वही सब ज़्यादा दारू पीते हैं और उनको एक्सीडेंट होता है। न जाने कितने माँ, कितने बहनें और कितने जो औरतें हैं जो विधवा हो जाती हैं। तो सरकार से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पे आप बैन लगाइए, दारू नहीं बिकना चाहिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को जितने लोग देखे हैं शेयर कीजिए। और मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।